नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी चरण को। और इसमें हम लोग वे सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बीपीएससी के जो बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर एग्ज़ाम जो है में इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप ये पूरा वीडियो देखें और आपको इसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इस बात की पूरी संभावना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है उग्रवादी चरण, उदारवादी चरण, गांधी युग और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपको पता होगा कि ये जो समय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये उदारवादी चरण कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इतना एक्सपेक्ट तो आपसे किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है ना। तो दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि 1885 ईस्वी में ही क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए 1885 जो है वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। तो ये जो है गोकुलदास तेजपाल जो महाविद्यालय है, संस्कृत महाविद्यालय, ये एक्चुअल में मुंबई में, बम्बई में, तब बम्बई अभी मुंबई है ना, मुंबई का में स्थित था। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है यहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। तो वो लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन करते थे, मतलब याचना या फिर पत्र लिखना, है ना, इस प्रकार का जो है प्रक्रिया करते थे। उसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक आंदोलन। ठीक है, नरमपंथी विचारधारा के उल्लेख लोग थे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई, है ना। तो पहली बैठक हुई थी दोस्तों बम्बई में, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है ना। तो भारत का महान वृद्ध व्यक्ति जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर दे ताकि आपको याद हो जाए, है ना। कोई ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत मैं उतना समझता नहीं हूँ। ठीक है, चलिए, किसी गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसकी संभावना हो जाती है कि कर्जन के समय हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन ही के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बने। तो ये एक्चुअल में लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम है। तो पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो आईसीएस में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो थे एलन एक्टोवियन ह्यूम, है ना, जिनको एओ ह्यूम नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। ज़्यादातर जगह आपको एओ ह्यूम ही लिखा हुआ दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी, है ना। दादा भाई नौरोजी ही वो पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद में के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की।
है ना। तो 3 बार जो दादा भाई नौरोजी चुने गए थे, एक 1886 में, 1894 में और 1906 में, है ना। तो 3 बार ये चुने गए थे, तो ये सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक भी उनके द्वारा लिखा गया है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, ये बात जो है ये गलत है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे, हमारा जो ऑप्शन है 1 और 2 ये सही हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि, है ना। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पूना में जो है वो हैजा फैल गया था, प्लेग फैल गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो नेता थे वो मजबूर हो गए कि नहीं, अब यहाँ से हम लोग दूसरी जगह ट्रांसफर करें, है ना, अधिवेशन को। तो अंततः जो है पूना से बम्बई जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेशन, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के किसने लिखी है, तो ये पुस्तक जो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका जो ऑप्शन है, देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, फिर है पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्विवेचन, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनमें शामिल नहीं था। 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय प्रेस अधिनियम, 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, 1883 ईस्वी का एल्बर्ट विधेयक विवाद। तो इसमें से ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ये कारण नहीं था, बाकी सब कारण थे कांग्रेस की स्थापना के। नेक्स्ट है क्वेश्चन। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका जो आंसर है वो है लीटन, है ना। लीटन के द्वारा जो प्रेस अधिनियम है और कुछ आप देखेंगे शस्त्र अधिनियम और आईसीएस में उम्र घटाना, ये सब कारण थे जिनके कारण असंतोष जो है की भावना बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जन सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था, तो ये दोस्तों ये जो है 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था, है ना। तो एल्बर्ट बिल जो है वो रिपन के काल में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, है ना। इनमें से जो ऑप्शन है, एक्चुअल में यहाँ पे जो है कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे ज्यादा बार किसने की, और वो भी ठीक है। तो किसने की, तो इसके जो ऑप्शन है इनमें, क्योंकि देखिएगा तो ये भी बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी सर, सभी लोगों ने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। तो इसमें से जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा बार जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। और वो भी मतलब स्वतंत्रता के पहले की बात हो रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं जो स्वतंत्रता के पहले कई बार किए थे, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनका ऑप्शन है नहीं, तो इन ऑप्शन में केवल दादा भाई नौरोजी ही हैं जो सबसे ज़्यादा बार जो अध्यक्षता किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है, तो नरम दलीय नेता नहीं, तो गरम दलीय कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक, है ना। लाल, बाल और पाल 3 लोग थे, है ना। और एक अरविंद घोष थे जो गरम पंथी विचारधारा के नेता माने गए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन गर्मपंथियों में नहीं थे? तो गर्मपंथी में इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, जी के गोखले जो है वो नरमपंथी विचारधारा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एओ ह्यूम की बात हो रही है, तो वो एक असैनिक सेवक थे, है ना, सिविल सर्विसेज से रिटायर्ड थे। तो सिविल सर्विसेज क्या होता है? असैनिक सेवा है, तो असैनिक सेवक होते थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, और अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से थे, है ना, इसीलिए उनको वो ज़्यादा उग्र विचारधारा उनकी नहीं थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन, है ना, मतलब कब बना था उस हिसाब से सजाना है। तो बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो 1852 में बना था। मद्रास महाजन सभा जो है ये बना था 1884 में। इंडियन एसोसिएशन जो है 1876 में, और इंडियन लीग जो है 1875 में। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखें तो सबसे पहले हमारा कौन बना? तो हमारा ये वाला सबसे पहले बना है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे बना है हमारा ये, फिर तीसरे पे ये, और चौथे पे ये, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3, 2, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, इसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1905 में बनारस में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और ये आपको पता है इसी साल क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, है ना, क्योंकि वो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे, वो उसके अधिवेशन के कारण से वो इसमें प्रेजेंट नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, है ना, इन यही सबसे पहले अध्यक्षता किए थे 1885 में। दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 1837 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो जमींदारों के कल्याण के लिए, है ना। लैंड होल्डर्स, होल्ड मतलब पकड़ के रखना, है ना। तो लैंड जिनके पास है वो किनके पास होगा? तो जमींदार के पास, है ना। तो ये जमींदारों के लिए की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो दादा भाई नौरोजी थे कहाँ? ब्रिटिश, वहाँ पे चुनाव लड़े थे, आपको पता है। तो लंदन में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो इसका जो आंसर है वो महादेव गोविंद रानडे ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। तो अभी हमने बात की थी कि मुंबई में हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने की अध्यक्षता में हुआ। अभी हमने इस पे भी बात करी है कि ये बात सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, है ना, ये बात भी सही है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन 2 और 3 जो है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? है ना, 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत किया गया था पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था सत्येंद्र नाथ, सॉरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। लैंड होल्डर सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थे द्वारिकानाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये 1843 में बना था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन अभी हमने बात करी थोड़ी देर पहले, 1852 में बना था। पूना सार्वजनिक सभा 1876 में, है ना, और इंडियन एसोसिएशन भी 1876 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए जो है वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित के लिए मद्रास महाजन सभा ये 1884 में बना था। ये बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसी समय बना था। इंडियन एसोसिएशन 1876 में बना था। कांग्रेस 1885 में बनी थी। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है इस कंडीशन में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो उन्होंने सबसे पहले प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए किया था, है ना, क्योंकि आपने आपको पता है लॉर्ड लीटन के द्वारा जो है उम्र घटा दिया गया था, है ना। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो इंडियन एसोसिएशन ने का जो कलकत्ता सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन जो है 1886 में दोनों का विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची मिलाना है कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और प्रतिपादक कौन है? रहस्यमय उद्गम ये पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा ही बताया गया है। थियोसोफिस्टो की योजना ये एनी बेसेंट का ही मत है। डफरेंट की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज ये डब्ल्यू सी बैनर्जी का है। और सुरक्षा कपाट का सिद्धांत जो है वो लाला लाजपत राय का है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। अब पुस्तक और उसके लेखक को मिलाना है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा ही लिखा गया है। हाउ इंडिया फाउट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। इंडिया टुडे आरपी दत्त के द्वारा लिखा गया है। और 1857 जो है एस एन सेन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका जो आंसर है वो है 72। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेडरबर्न, है ना। बेडरबर्न ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो ये स्टेटमेंट है दादा भाई नौरोजी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो ये डफरीन जिनके समय कांग्रेस बनी थी उन्हीं के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो ये स्टेटमेंट है एल्गिन सेकेंड का। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के विरोधी थे? सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब तथा
दिनेशा मानक जी पेटी। तो इसका जो राइट आंसर है, ये सारे लोग कांग्रेस के विरोधी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। तो उदारवादी प्रार्थना करते थे, याचना करते थे और विरोध प्रदर्शन करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी है? तो ऐसा उग्रवादियों ने, यानी उग्र विचारधारा के जो हमारे क्रांतिकारी थे या नेता थे, उन्होंने भिखमंगी राजनीति कहा है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1904 ईस्वी में। अगला है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था अ, ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? तो ये स्टेटमेंट जो है दादा भाई नौरोजी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो इसका ये आंसर हो जाएगा वो है एल्गिन, है ना, उन्हीं का स्टेटमेंट है ये। अगला है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? तो ये स्टेटमेंट जो है ये लाला लाजपत राय का है। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो ये जो स्टेटमेंट है ये बाल गंगाधर तिलक जी का है। ठीक है। अगला है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? है ना, तो ये आंसर है इसका भी बाल गंगाधर तिलक, है ना, उनकी गिरफ्तारी हुई थी 1897 में। अगला है, निम्नलिखित में किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरविंद घोष। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो ये मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? इसका आंसर जो है वो है गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, उन्होंने लॉर्ड कर्जन, है ना, कर्जन कब थे? बंगाल विभाजन के समय, है ना, तो उनकी तुलना जो है वो की गई है किससे? औरंगजेब से। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है? ये हम लोग पहले देख चुके हैं, उदारवादी चरण कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ ही आज का ये हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसका उदारवादी चरण कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक और वीडियो लेके जल्द ही आपसे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।